बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बदकिस्मती समझें कि मेरा प्यारा वतन जो मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है वो इस वक्त गैर महफूज हाथों में है और उन लोगों के कब्ज़ा इस्तबदाद में है जो कि उसकी उस तरीके से हिफाजत नहीं कर सकते या कर सक रहे हैं और उसके नतीजे में भयानक नताइज जो हैं वो सामने उभर के सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान और इमरान खान की हुकूमत यूँ समझे कि एक घाटी में या पस्ती में यूँ जा रहे हैं और ये तेज़ी अब इसमें बढ़ गई है। जूं ढलवान आती जा रही है, गिरावट की, पस्ती की, उसमें तेज़ी आ रही है। अब पहले इनमें से तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरती है या पहले मुमलकत खुदादाद इस्लामिया पाकिस्तान गिरता है? सब मिलकर दुआ करें कि पहले इमरान खान की हुकूमत गिरे, हो सकता पाकिस्तान को बचा लिया जाए। मुझे डर या खौफ यह है कि कहीं ये पूरे पाकिस्तान को 1971 में जैसे याया खान ने तसल्ली के साथ पाकिस्तान को 2 लाख करने में पूरी अपनी जो भी अल्लाह ने उसको ज़हनी इस्तेदाद दी थी और जो वसाइल दिए तो सर्व कर दिए, उसी तरीके से ये अपनी ज़हनी काबिलियत, अभी मैं बदनीति नहीं कह रहा हूँ, मैं नीयतों के हाल अल्लाह जानता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अंदर से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इखलास से साजिशें करें, बिल्कुल मैं नहीं कहता हूँ, ना मैं समझता हूँ। लेकिन जो अगर इखलास जहालत जो है वो जिधर लेके जा रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो अल्लाह पाकिस्तान को बचाए और इनको गर्क करे उस पस्ती में जाके, ताकि मुमलिकत बच जाए। आज इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो अगर ज़िल्लत, ख्वारी, रुसवाई और लोगों की नफ़रत का जो हिस्सा बन चुकी है, इसमें यकीन जाने कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई कसूर नहीं है। उसको बुरा बुला ना कहें, तहरीक इंसाफ वाले इतने दिल जमई से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को गाली देते हैं और फिर उसमें पीपल्स पार्टी को भी शामिल कर लें। इनका कोई दोष नहीं है। ये तो जितनी मदद इन 2 पार्टियों ने की है अपने अपने लिहाज से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने सलीके से, शायद ही किसी ने की हो इस हुकूमत को मजबूत रखने में। अगर इसके अंदर थोड़े से कारण होते हैं तो यकीन आने के जिस तरीके से सियासत की है उसके अंदर कोई जो है गुंजाइश नहीं बनती थी कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस कसम पुरसी के आलम में होती है जिसमें आज है। चुनाचे फजल रहमान साहब अगर बेदस्तपा हैं और अपनी सारी जहानत, फतानत, बसीरत के बावजूद वो हुकूमत कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो एक तो यह है कि वो ज़ाहिर है पार्टी छोटी है, उनके पास अददी अक्सरियत असम्बली में भी नहीं है, इतने भी बंदे नहीं है कि वो पूरे तरीके से शोर होगा कर सके। और कमाल मुहारत से पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम नून ने या उनकी लीडरशिप ने जो क़यादत इस वक्त पाकिस्तान मौजूद है, उनमें से सारे नहीं तो कम अज़ कम उसकी मेजॉरिटी, पीपल्स पार्टी सारी और मुस्लिम नून की क़यादत की मेजॉरिटी, उन्होंने लोगों के जहन में ये बावर कराया कि इस मुमलिकत खुदादाद इस्लामिया की तबाही बर्बादी का ज़िम्मेदार इमरान खान है। मैं हल्फन कहता हूँ कि इमरान खान साहब अव्वल ज़िम्मेदार नहीं हैं। अव्वल ज़िम्मेदार वो हैं जो इमरान खान साहब को लाए हैं। दूसरी बात, इस लाने वालों ने जो 2018 का इलेक्शन कराया या 2014 का कंटेनर के ऊपर धरना हुआ या 2016 में पैनामा हुआ, उसमें कोई इमरान खान साहब का इतनी ताकत नहीं थी वो कर सकते। जाहिर है उसके पीछे यही लोग थे। इनके खिलाफ मुकदमा चले, इनको जेलें मिली, इनको रुसवा होना पड़ा बार बार। जरदारी को, शहबाज शरीफ साहब को, इवन मुस्लिम लीग की बड़ी लीडरशिप को, नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहबा को, जितनी इनको तकलीफ पहुंची, इसके अंदर इमरान खान साहब ने ये तो ज़रूर किया है कि अपना हिस्सा जो है कि जब देखा है कि जी इनको 4 बड़े बूट इनकी कमर को पड़ चुके हैं ज़ोरदार, तो उससे भी अपनी टांग कस इनको पीछे से मारी है कि ताकि इनकी तकलीफ में मैं इजाफा कर सकूं। वो उसको बढ़ा रहा है, क्यों ना बढ़ाए, दुश्मन है। चुनाचे दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को गाली देना और मलफूफ तरीके से जैसे वर्दी के ऊपर भी उनको क्लीन चिट दे देना। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि 2019 में फजल मान का जो धरना था अक्टूबर में,
उसके अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी साथ देते, या कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून देती, जो कि मुझे कोई समझ नहीं आई कि मुस्लिम लीग नून ने क्या किया। तो वो सारे पाकिस्तान के मसाइल हल कर देती। वर्दी का मसला भी हल हो जाना था, क्योंकि नवंबर में वर्दी के ऊपर एक्सटेंशन होनी थी कि उसे एक्सटेंशन लेनी है नहीं लेनी, और पाकिस्तान के बहुत सारी चीज़ें जो थी ना, वही महीना था क्रिटिकल। मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पे वर्दी का साथ दिया पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, और सारों ने यकसू होकर वोट दिया, और वर्दी पास हो गई। फजल रहमान जलील ख्वार होकर वहाँ से आ गए, कोई वादे वही ज़रूर हुए, लेकिन वो क्या करते, जब उन्होंने देखा कि ये दोनों पार्टी जो है ना, इन्होंने साफ कह दिया कि हम नहीं लड़ना चाहते। अगर आप नहीं लड़ना चाहते तो फिर आपको ये भी शर्म आनी चाहिए कि इमरान खान साहब के साथ ही ना लड़े। मैं मुस्लिम लीग नून को कह चुका हूँ, और पीपल्स पार्टी के लिए भी यही पैगाम है कि कितनी दफ़ा इक़्तिदार मिलेगा और कितनी दफ़ा आपको जूते पड़ेंगे इक़्तिदार में, ये और आप उन जूतों को हजम नहीं करते। चाहे मेमो गेटो पीपल्स पार्टी के वक्त में, या उससे पहले बेनज़ीर साहब के साथ 2 दफ़ा वाक़यात हो चुका है, नवाज शरीफ साहब के साथ 3 दफ़ा हो चुका है, आपको जलावतनी भी आती है, जेलें भी आती हैं, मुकदमा भी बनते हैं। तो आप सियासत से क्या मांगते हैं? वो क्या शौक़ है जो शहबाज शरीफ साहब जो है, इसका मतलब है कि जो मुफादात हैं उसके अंदर आइडियलिज्म नहीं है, कोई माली या मादी या कोई मुफादात है। चुनाचे जब आपके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं और उसके डर से आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, चाहे आपकी क़यादत हो, ख्वाजा आसिफ साहब हो, ख्वाजा रफ़ीक साहब हो, ये सारे जो लोग चुप फिर रहे हैं और ना अंदर होते हैं ना बाहर होते हैं, न जाए रफ्तन न पाए रफ्तन। अब इनकी वजह यह है कि इसका मतलब है कि आपको अपने किए का डर है। लेकिन इसमें तकलीफदेह पहलू क्या है कि आप तकलीफदेह पहलू ये है कि खमियाजा जो है वो तो खैर भुगतना लोगों ने, लेकिन वो जो वर्कर आपके साथ है वो आप लोगों ने हॉस्टेज रखा हुआ है, अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश करते हैं। वो आपने देख तो लिया, सियालकोट के अंदर भी शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को पेश किया, साथ ख्वाजा आसिफ साहब भी थे, राना सनवाला साहब भी थे, रावलपिंडी में भी गए, वर्कर का जोश और खरोश देख लेना था। तो आप इसका मतलब है कि जो काम कर रहे हैं इमरान खान साहब को जो गाली दे रहे हैं उसका आपने कुछ नहीं बिगाड़ सकना। वो कमाल है मुहारा से उसने फौज को बेदस्त पा किए हुए। मैं कितनी दफ़ा बताऊं कि पहले दिन से फौज के और इमरान खान साहब के अंदर जो वजह नज़ा है वो नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा थी। लेकिन इमरान खान साहब को ये क्रेडिट दें कि उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से सारा जो निज़ाम की बुनती जब हो रही थी तो उसको इस तरीके से लेके आए कि फौज के पास, एस्टेब्लिशमेंट के पास उसने एक चॉइस और ऑप्शन छोड़ी नहीं है। ना उसे एनआरओ के लिए कोई गुंजाइश छोड़ी है कि फौज जो हमेशा करती रही थी कि बेनज़ीर के साथ मिलके नवाज शरीफ को गिरा देना, नवाज शरीफ साहब के मिलके बेनज़ीर को गिरा देना, पीपल्स पार्टी के और तहरीक साहब के साथ मिलके मुस्लिम नून की हुकूमत को गिरा देना, जो 2017 में किया, और फिर 2018 के अंदर अदालत को साथ मिला के ये जो वारदात करते रहते, इमरान खान साहब ने उनसे ये ऑप्शन ले ली। अब बताएं वो जितनी वो बेबसी के आलम है, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, ये जो है इमरान खान साहब और फौज के दरमियान जो तनाव है, शायद वो तनाव नवाज शरीफ साहब के और फौज के दरमियान कम हो। अगर आज ऑप्शन दी जाए तो जनरल बाजवा साहब, जिनका नाम नवाज शरीफ साहब ने लिया है, यकीन जाने कि नवाज शरीफ साहब को ऐसे चूम के उठा लें जो तकलीफ या जो पाकिस्तान को परेशानी या जो मसाइल इमरान से दो चार है। लेकिन इस बात का क्रेडिट इमरान खान को देना होगा कि उसने बहरहाल इस मामले में जो महारत दिखाई है और उनके लिए कोई चॉइस और ऑप्शन नहीं छोड़ी। 2 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब को उसने इमरान खान ने उस वक्त गिरफ्तार किया है जब उसने देखा है कि फ़ौज कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। जरदारी के ऊपर उसने अरसा याद तंग किया जब उन्होंने देखा कि फ़ौज कोई ना कोई रास्ता तैयार कर रही है। उन्होंने बाजवा साहब को सामने बिठा के कहा कि एनआरओ देना पाकिस्तान से गद्दारी होगी। ज़ाहिर नवाज शरीफ को नहीं कह रहा, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ। उसने कहा कि एनआरओ दिया तो ये गद्दारी होगी, फिर साथ उसने कहा कि हुकूमत छोड़ दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। वो किसको कह रहा था? बाजवा साहब को कह रहा था। अब उनके लिए अगर इमरान खान हुकूमत छोड़ दे उनकी मर्जी के खिलाफ तो बिल्कुल वो एक ऐसी सूरत हाल होगी पाकिस्तान में टोटल अनार्की क्यास हो जाएगा कि उस वक्त कोई पार्टी जो है वो इस तरह मौजूद नहीं है। इसके अंदर एक दिलचस्प सूरत हाल एक और भी है, और वो सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो कि उनके अंदर इमरान खान साहब को जितना वज़ीर आज़म बनने का शौक़ था, इनको उससे ज़्यादा शौक़ है।
और इनका ये ख्याल है कि पता नहीं मुझे इनको क्यों इतना शौक है, क्या बनना चाहते हैं, इनका ख्याल है कि उसके बाद क्या होगा, इनके साथ सलूक, ये सारी चीज़ें सामने लिखी हुई हैं। इनको आर्मी चीफ ने शहबाज साहब को मुंह पे कहा है मीटिंग में, जब दूसरी दफ़ा गिरफ्तार हुए हैं, कि आपके खिलाफ जो केसेस हैं वो नाकाबिले दफा हैं, और अगर आप चाहते हैं तो कोई वज़ीर आज़म साहब को राज़ी करें। या इस तरह की खूब गुफ्तगू हुई यहाँ पे लाहौर में आर्मी चीफ साहब के और शहबाज साहब के और एक और बंदा था, 3 बंदों की मीटिंग्स के अंदर हुई। अब जब आपको ये बैच, जब आपने देखा कि उसको जेल में भेज दिया, अब आप यहाँ पे लड़ाई कह रहे हैं कि हमने दफना दिया, बड़ा आपने कमाल किया। वो जो निज़ाम चला रहे हैं इमरान खान साहब को ये लड़ाई लड़ना आती है, चाहे वो फौज से लड़नी पड़ जाए। आप लोग तो किस बात की मूली हैं, किस खूबसूरती से उसने जब ईवीएम मशीन के ऊपर जब नाफिज करा लिया अदालतों से भी और फौज से भी, या कोई और गुर सिखा लिया, उसने बड़े अच्छे तरीके से उसके अंदर भी उसके बाद बैलेंसिंग पावर आ गई एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। मैं एक इशारतन कर चुका हूँ, क्योंकि मैं असूली तौर पर समझता हूँ कि इस तरह की जो बैलेंसिंग पावर डिस्कस करना जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिहाज से ठीक नहीं है, और किसी तरीके हमारे लिए जायज़ नहीं है कि हम ऐसी चीज़ों पे ख्याल रखते हैं जिसके अंदर तजिया हो और तस्वराती बात हो वो करें। लेकिन इमरान खान साहब ने हर उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब मुझे 2-3 बातें करनी है, और वो बात यह है कि ये मुस्लिम यून जो है वो कहाँ जाना चाहती है। मरीम नवाज साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि 6-7-8 दिन पहले कि मैं इस गुनाह में शरीक नहीं हूँ। एक इनफरादी बयान है, कुछ लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया, कुछ नहीं किया, कुछ हर तरह के तबसरा होते रहे। मैंने तो उसको बहुत अप्रिशिएट किया। हमजा शहबाज साहब कल फरमा रहे हैं कि ये पार्टी की क़यादत में फैसला हुआ था, यानी कि आपके वाले साहब ने फैसला किया था। अब मुझे बताएं कि हमजा साहब, आपको क्या पड़ी है कि इस बयान के जो कि उसकी इनफरादी हैसियत में था, आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं? फिर जब लोगों के अंदर चे में गोई होती हैं कि पार्टी के अंदर तफरीक है या अफराद व तफरीक पार्टी के अंदर जो है घुसी हुई है, तो आप इससे क्या मैसेज दिया है? फिर उसके बाद एक जो नई टीम आई है जिन्होंने बड़े बढ़ चढ़ के वर्दी को वोट दिलाया, और ख्वाजा आसिफ साहब लंदन में गए और वो एक घमसान की लड़ाई के अंदर उन्होंने सारी पार्टी को, जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ने अपने कारिंदों के ज़रिए, अपने मीडिया के टूल्स के ज़रिए एक प्रोपेगेंडा किया हुआ कि 80% जो इलेक्टेबल्स हैं वो शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं। मैं आज भी कहता हूँ और मैं दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितना इस वक्त डिवाइड है, मियाँ वाली के लेवल से लेके तोसा के लेवल से लेके पंजाब के किसी कोने में चले जाएं, चकवाल आ जाएं, पंजाब के अंदर टक्सला आ जाएं, एक कोने से आ जाएं, अटक आ जाएं, किसी जगह चले जाएं, सेंट्रल पंजाब चले जाएं, साउथ पे चले जाएं, इस वक्त लोगों ने की तकसीम जो है मुस्लिम नून के ऊपर है और तहरीक इंसाफ के ऊपर है। ये तकसीम है, शख्सियात जो है वो तहलील हो चुकी हैं, या इमरान खान साहब के पास वोट है या नवाज शरीफ साहब के पास वोट है। चुनाचे जितने इलेक्टेबल्स हैं वो जो छोड़ के चले गए थे वो मेरे साथ राब्ते में है, वो ये समझते हैं कि नून लीग से उनको टिकट मिल जाएगा, क्योंकि हर एक को पता है कि नून का टिकट किसका, नवाज शरीफ का टिकट। चुनाचे ये जो तासुर आप दे रहे हो कि 80% इलेक्टेबल हैं, इनको यक जुब्बे कलम निकाल सकते हैं। भुट्टो साहब अभी फांसी नहीं लगी थी, सिंध का चीफ मिनिस्टर जतोई, आखिरी सादिक हुसैन कुरैशी, मुमताज भुट्टो का सक्का फर्स्ट कज़न, कौसर नियाजी, पीरजादा जो पीएनए की मूवमेंट में भुट्टो साहब की निगोशिएशन पर एक दायां बाजू था एक बायां बाजू था, ये सारे जवाल हक के साथ मिल चुके थे। क्या आपने इस पार्टी का क्या बिगाड़ लिया? मैं कहता हूँ ये 0/0 है। दुल्हन वही जो पिया मन भाई, जिस चीज़ को नवाज शरीफ साहब एंडोर्स करेंगे। फिर आपने देख नहीं लिया कि पब्लिक के अंदर सब कुछ जो है वो आपके वोटर सपोर्टर है। आपने सियालकोट में भी करके देख लिया कि कितने बंदे इकट्ठे कर लिए। यही आप मरियम को बुलाते नवाज को तो क्या हो जाता। आपने राहुल भी नहीं किया, तो आप किसको नुकसान पहुँचा रहे हैं? आप अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो फरमा रहे हैं कि 20-23 में दफना देंगे, मुझे वाकया याद आ गया कि 17 जुलाई को 2018 को 13 जुलाई को नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हुई, और एक साजिश के तहत जो लोग 20-25-30 हज़ार बंदे आए थे, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा बंदा इस तरह गुस्से में निकला था, वो सारे के सारे बंदे जो थे
वो एयरपोर्ट ना जा सकते, लेकिन उन्होंने जिन्होंने रोकना था उनको वो सबक सिखा देते। तो उस वक्त की क़यादत जो लाहौर में मौजूद थी, उन्हें कमाल मुहर्रत से उन लोगों को कहा जी आपके एहतजाज होगी, आप घरों को चले जाएं। नवाज शरीफ साहबा और मरीम नवाज साहबा की तारीखी गिरफ्तारी को इन्होंने ज़मीन बोस कर दिया। मेरी शहबाज शरीफ साहब से 17 तारीख को मुलाकात थी, वो शायद वो सैयद साहब ही वहाँ मौजूद थे, और वो एक इतफाक़ से वहाँ एक फंक्शन था, मैं गया, मैं निकलने लगा तो मुशाहिद साहब ने कहा नहीं ज़रा आप शहबाज साहब के साथ 2-4 मिनट गपशप लगा लें। मैंने शहबाज साहब को कहा कि आपने 25 जुलाई का इलेक्शन जो है ना वो अपने तशरी में रख के दे दिया। बात लंबी है, वो मैं फिर कभी सुनाऊंगा पूरा किस्सा, लेकिन उसके अंदर सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने मेरा बाजू पकड़ के मुझे कहा कि हम जो है पंजाब के अंदर आराम से जीत रहे हैं। मैं उनकी, और मरकज़ के अंदर भी हम सरप्राइज़ देंगे, मैं उनकी सादगी, मुझे पता है कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की तारीख में ज़हीन तरीन और मौसर तरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मैनेजर हैं। सियासत कभी उनके करीब से नहीं गुजरी, और सियासत के लिए एक जुर्रत चाहिए। जुर्रत होती है कि जान हथेली पर रख के आपको जान देनी पड़ती है। आपको ज़ाती तौर पे कोई भी आपके साथ आए, आपको काल कोठरी में रख दिया जाए, जैसे राना सनाउल्लाह साहब को रखा तक गया है, या शायद खाकान अब्बासी को रखा गया है, आपको फांसी पे लटका दिया जाए, आपकी जान को लाले पड़ जाए, सियासत के अंदर आप एक लम्हे के लिए घबराते नहीं हैं, जान आफरी के सपोर्ट कर देते हैं। ये बहरहाल उनकी फील्ड नहीं है। सोच की ये बसीरत का ये आलम है कि फरमा रहे हैं 25 को हम इलेक्शन जीत रहे हैं। खैर मैंने जब उन्हें कहा, मैंने कहा आपको एक दफ़ा एयरपोर्ट जाना चाहिए था, उन्होंने कहा वो ना जाने देते, मैं कही आप वर्कर पे छोड़ देते। मरीम नवाज साहब एक दिन आई हैं और 2-2.5 हज़ार बंदा इकट्ठा हुआ है या नैब की उसमें पेशी में, और उन्होंने वर्कर्स ने वहाँ क्या हुआ, नैब फिर बुलाती, केस ही मौजूद है, नैब ने उनको फिर नहीं बुलाया। 2-2.5 हज़ार वर्कर थोड़ी सी आंसू गैस चली तो यही पथरा होना था। शहबाज साहब ने कहा जी इलेक्शन मुलतवी हो जाते। मैंने कहा आप इन इलेक्शन से क्या मांगते हैं? फरमाया जी हम जीत रहे हैं। मैंने कहा फिर तो मैं आपकी सादगी पे और ज़्यादा मुतासर हूँ। इसी जीत का तासुर वो अगर नवाज शरीफ साहब को दिखा रहे हैं या अपने पार्टी वालों को दिखा रहे हैं और पार्टी वाले मान रहे हैं तो फिर सब पे आफरीन है। हजूर ये जो मैंने तो 10% चीज़ें साइटेशन की हैं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। ये वीलॉग जो है लोग गैर जरूरी लंबा होता है, लोगों के लिए सुहाना रू होता है, लेकिन मैं 2-3-4 चीज़ें कहता हूँ। इलेक्शन सर पे है, उसी कई वजूहत हैं कि 2022 के अंदर इलेक्शन हो जाए। मुस्लिम नून इस वक्त फारिग है। मुस्लिम नून इस वक्त टोटल क्योस और कन्फ्यूजन का शिकार है। ये कन्फ्यूजन और क्योस शायद शहबाज शरीफ साहब को भी वारा खाता है क्योंकि उसी खुशफहमी में वो निकले जाएंगे 2023 तक अगर पाकिस्तान बच गया। मैंने शुरू में बताया ना, पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ दोनों नीचे जा रहे हैं। पहले कौन जा गिरता है? अगर तहरीक इंसाफ पहले गिरी तो पाकिस्तान बचेगा। अगर मुस्लिम इस वक्त अपोजिशन जो है बिल्कुल उसी तरह गैर मौजूद है। इतनी पॉपुलर अपोजिशन, इतने पॉपुलर नवाज शरीफ साहब जितनी शायद ही कोई हो, लेकिन कितनी बदकिस्मती है कि मौजूद नहीं है मौसर तौर पर। गाली दे रहे इमरान खान साहब को। जब आप इमरान को गाली देते हैं मुझे यकीन होता है कि आप पाकिस्तानी कौम के साथ 2 नंबरी कर रहे हैं। मुझसे ज़्यादा इमरान खान से ग्रीवेंसेस किसके होंगे? मैं भी इमरान को गाली, मुझे पता है कि इमरान कसूरवार नहीं है। जब इस चीज़ को कसूरवार नहीं है सिर्फ इसलिए कि मैं उसे वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहता हूँ, वो एक और केस है। मुझे वज़ीर आज़म बनना है, एक और केस है। मेरे ऊपर जो जुल्म किया हुआ, अगर मैं मुस्लिम नून कहूँ तो मेरे ऊपर जुल्म एस्टेब्लिशमेंट ने किया और वो हमें इस्तेमाल करके करती है। मुझे तकलीफ से बात किया, फिर दोबारा इस्तेमाल कर रही है। अगर आपके अंदर नहीं है मसल, नवाज शरीफ साहब में नहीं है, खुदा के वास्ते पाकिस्तानी सियासत में करना कोई अल्लाह ताला ने कुछ छठी नमाज आपके बना के दी है। आपने इस मुल्क में से कुछ और मजीद फ़ायदा उठाना है अगर आप समझते हैं कि माली मुफादात वाबस्ता है। मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से जब आपको इक़्तिदार मिलता है तो ये आजमाइश होती है। अल्लाह को आपसे बड़ा काम लेना चाहते हैं। अमाम वाक़या नहीं था कि आपको 3री दफ़ा इक़्तिदार मिल गया, अगर 4थी दफ़ा मिलता है तो ये या अल्लाह ताला आपसे कोई बड़ा काम लेना चाहेगा या तमाम हुज्जत करना चाहेगा ताकि आपको कभी ये शिकायत ना हो कि आपको क्यों इस दफ़ा मारा गया या हटाया गया। अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पसीज चुके हैं शहबाज शरीफ साहब की बातों में। अगर आपके पास अल्लाह ने दे दिया एक लीडर जो कि पूरी ख़ानदान गुंगों का ख़ानदान, ना शहबाज साहब को तकरीर करनी आती है, ना नवाज शरीफ साहब को तकरीर करनी आती है, ना हमजा शहबाज साहब को आती है, ना मीडिया हैंडल करना आता है, ना इंटरव्यू देना आता है।
इसके अंदर मरियम नवाज साहब आपके पास आ गई, जो अल्लाह के फजल करम से दान से ये कि मुस्लिम लीग के वर्कर्स, सपोर्टर्स नवाज शरीफ साहब के चाहने वालों को भाग गई और उनके एक अंदर करिश्मा पैदा हुआ। भला की मुकर्रर है, कमाल की बात करती हैं, मीडिया को हैंडल करते हैं, ऑफ द कफ जैसे आती है बातें निकालती है। अच्छे अच्छे तजर्बाकार लीडर जो है वो बेकार, और फिर उसके बाद जो है लोगों में पिजराई है, लोगों के अंदर किस्मेटिक है। मैंने कई दफ़ा कहा है कि अगर मैं मियाँ वाली से इलेक्शन लड़ूंगा तो मैं तो कहूँगा मरियम नवाज साहब को भेजें। आप कह दें किसी मुस्लिम लीगी को, खाजासों को कह दें कि सियालकोट में जब इलेक्शन लड़े तो फिर बुलाएं शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में मियाँ साहब की रिप्लेसमेंट थे। अब सियासत के अंदर वो अंग्रेजी में कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट हो चुके हैं। मरियम नवाज साहबा को नवाज शरीफ साहब फरवरी मार्च 2018 में उंगली पकड़ के अप्रैल में पूरे पंजाब में साथ जब फिराया था तो एक बन गया था, जिसको कहना चाहिए कि वो डाई कॉस्ट हो गई थी। अब मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि खुदा के वास्ते इस इलेक्शन को तबाह बर्बाद ना करें। आप लोगों की अंदर की जो कन्फ्यूजन है, अंदर के अंदर जो क्लैरिटी का जो फुकदान है, वो पाकिस्तान की पॉपुलर पार्टी व पंजाब के जो लोग हैं, जिसके इमरान खान ने भी एक्नॉलेज किया कि पंजाब के अंदर मुस्लिम नून के साथ हमारा सख्त मुकाबला है, इतना भी मान गया, बड़ी मेहरबानी है उसकी। तो उसको आप जो है लोगों को ख़राब ना करें, जलील ना करें, और क्लैरिटी के साथ हैं। क्या है यार, आप लोगों की क्या उम्र हो गई, 70 उम्र हो गई है, अब रिटायर हो जाए। मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर ये अपनी कुर्बानी दे दें और शहबाज शरीफ साहब से कभी कुर्बानी मांग लें, और मेरे मरीम नवाज साहब को, क्योंकि पार्टी किसी ने तो चलानी है और पार्टी वही चलाएगी जिसको लोगों की मन भाता लीडरशिप होगी। और वो ज़माना गुजर गया। वगरना 68 की तहरीक चली थी, अयूब खान का तिया पांचा कर दिया था, कोई लीडर मौजूद नहीं था, जुल्फिकार भुट्टो पैदा हो गया था। 77 के अंदर भुट्टो साहब की हुकूमत चलाने के लिए नाम का कोई बंदा नहीं था। मैं नाम बता दूं लीडरों के तो आप कहेंगे ये लीडर न 3 में थे न 13 में थे। लोगों की जो मूवमेंट थी, दूसरी तहरीक शुरू हुई। तीसरी हुई मुशर्रफ साहब के खिलाफ 2007 में, ना नवाज शरीफ साहब थे ना बेनज़ीर साहब थी, कोई बड़ी पार्टी नहीं थी। लोगों ने उठा के इफ्तिखार चौधरी के साहब के अंदर देख लिया। पाकिस्तान की पब्लिक तो जब बिफर के खड़ी होगी वो तो अपना काम कर जाएगी। क्या मुस्लिम नून जो है वो तरनवाला बन के अपने आप को इसलिए खर्च करवा बैठेगी कि चंद लोग जो हैं उनकी कमजोरी हैं, उनके अंदर कोई उन्होंने गाजरें खाई हुई हैं, उनके अंदर डर है, खौफ है, उसका खमियाजा वो पॉपुलर पार्टी को और उसके जरी और जो कहते हैं कि तकड़े किस्म के वर्कर्स हैं उनको उठाना पड़े। मेरा ख्याल है कि वर्कर्स को उसी तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा जैसे कई जगह पे जाके अपने लीडर को, अपनी लीडरशिप को वो पब्लिक में बेइज्जत कर चुके हैं। अगर वर्कर्स ने आज अपनी लीडरशिप को बेइज्जत ना किया और अगले 2-4 महीनों में और उनको ना बताया कि उन्होंने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, वो जब तकरीर करें और तकरीर करें एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो समझें कि वो पार्टी के साथ मुखलिस हैं। अगर वो इमरान को गालियां दे रहे हैं तो समझो कि ये आपके साथ धोखा कर रहे हैं। और वर्कर्स जो है कम से कम जो है अपनी पार्टी से और अपने लीडरों से धोखा खाना पसंद नहीं फरमाते। वमा अलैना इल्लल बलाग।